आप देख रहे हैं अंक बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार हम चोरी की वारदातें सुन रहे थे कि लोगों के घरों में चोरी हो रही है। ज़्यादातर ये चोरियां जब शादी का सीज़न रहता है उस समय होती है, क्योंकि उन चोरों को पता होता है कि घर पे सोने का सामान या कैश जो है वो हो सकता है। ऐसे में वो ताक में रहते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और वहीं पर इस महीने में कई सारी चोरियां जो है वो हुई हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि कल हमारे ही एक मीडिया कर्मी की बाइक जो है वो सरेआम दिन की रोशनी में जो है वो चोरी जो है वो होगी। ये विजुअल शुरू के जो हमने आपको दिखाए वो हमारे ही मीडिया कर्मी के हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा अपनी बाइक जो है वो पार्क की गई है और उसके बाद वो किसी बैंक शाखा में अपना चेक जमा करवाने या किसी भी कारण से वहां पर गए हैं। और ये चोर जो है उसी ताक में था और इसने अपने मुंह पर मास्क भी लगा के रखा है, क्योंकि इसको ये पता था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा हुआ है और ये किसी की पकड़ में ना आए, इसलिए उसने काफ़ी चालाकी से ये बाइक जो है वो चोरी की। और जिस तरह से ये चोरी की गई है, सामने ये पता लग रहा है कि इसके पास ऐसी ये चाबी है, इसने बड़ी आसानी से हेलमेट लगाई है और ये बाइक लेके चला गया। इससे पहले की भी बात की जाए तो जिस तरह से जो कोरियर वाले होते हैं उनकी भी एक बाइक जो है वो सरेआम चोरी की गई थी। इस तरह की वारदातें जो है वो सामने आ रही है। पहले घरों में चोरी होती थी, लेकिन अब दिन दिहाड़े इस चोरी की वारदातों को अंजाम जो है मिल रहा है। ऐसे में जिनकी बाइक जो है चोरी हुई है, हमारे मीडिया कर्मी सेवाराम जी हैं, जो काफ़ी समय से मीडिया में काम भी कर रहे हैं। इनकी बाइक जिस तरह से चोरी हुई है, क्या वो दृश्य था और किस तरह से ये चोरी हुई है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या करने के लिए गए थे, क्या लोकेशन थी, सारी जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि चोरी की वारदातें जो है लगातार हम देखते थे कि लोगों के घरों में चोरी हो रही है, खासतौर से शादी का सीज़न अब चल भी रहा है, लेकिन ये विजुअल जिस तरह से आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे कि चोर को पता था कि बाइक की कौन सी चाबी है, या क्या कुछ कहेंगे? जैसे मैं घर से निकला 10 बजे निकला तो 10:30 बजे बैंक में पहुंच गया। जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी बाइक चोरी होनी है। जैसे मैं बैंक के अंदर जाता हूँ, मेरे को 5 मिनट लगे टोटली वहाँ पे। जैसे मैं बाहर आया, मेरी बाइक नहीं थी वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बोला, मैं यार ये मैंने यहाँ पे बाइक लगाई थी। बोलता मैंने भैया देखा ही नहीं, मैं यहाँ पे लगा। मौजूद था वहाँ पर? हाँ, वो उधर साइड पे मतलब के बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैं यार मैंने यहाँ पे आपके बैंक के सामने गाड़ी लगाई यार, 2 मिनट में मेरी गाड़ी, मैं हो सकता है मैंने आगे पीछे कहीं लगाई, ऐसा भी कभी इंसान को होता है, मगर भूल जाता है। मैं आगे पीछे देखता हूँ। मैंने फिर उसको बोला सिक्योरिटी, मैं नहीं भैया मैंने यहाँ पे लगाई यार गाड़ी। मैं कहा भैया मुझे तो पता नहीं। फिर मैं तो वो क्या पार्किंग जोन था जहाँ पर आपने अपनी बाइक पार्क की थी? वहाँ पे पार्किंग जोन तो है ही नहीं है, टोटली जी। हाईवे रोड पे पार्किंग जोन नहीं है। वहाँ पे और भी बाइकें लगी थी, साथ में फुटपाथ था। हाँ, तो और भी लगे, वो मतलब के बैंक वालों के स्टाफ की भी गाड़ियाँ लगती, जो कस्टमर आते हैं बैंक में उनकी गाड़ियाँ भी लगती हैं, तो सबकी लगती हैं, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। अब मुझे नहीं पता था वहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो ये फुटेज आपने कैसे निकलवाई, क्या कुछ किया ये आपने? उसके साथ में शोरूम था, उसको मैंने बोला, मैं सर ये मेरे को फुटेज चाहिए, तो वो एक लड़का था, उसने हेल्प की। बोलता मैम अभी आए नहीं है, मैम को बोलते फिर आपकी फुटेज निकाल देते हैं ये। फिर जैसे मैंने उनके पास गया, बैंक वालों ने भी इसका दी फुटेज, उन्होंने भी दी थी। जी। फिर उनसे भी मिल गई फुटेज। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बताया मैं ऐसे ही। उसके बाद मतलब कि आ गया लड़का ही आ गया, तो बोलता भैया अपना नंबर दो, व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर भेज देते हैं। उन्होंने सारी ये फुटेज तो दी। कंप्लेंट आपने इसको लेकर की पुलिस हाँ थाने में? बिल्कुल, मैंने दे दी, थाने में दे दी इसकी जी। कंप्लेंट जी। तो क्या लगता है जिस तरह से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही, चोरों को पुलिस का भी डर नहीं, सिक्योरिटी का भी डर नहीं है, क्या कहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा पुलिस, खास करके मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट को, इनके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। एक बार जो चोरी करे वो दोबारा अगर थाने में आता, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। जी। तो आसपास में जो चोर होंगे, इन्होंने पहले भी पकड़े होंगे, उनसे अगर पूछताछ की जाती है तो मिल भी सकती है बाइक, आगे मेरी किस्मत है जी। जी। तो अब बाकियों को क्या कहना चाहेंगे सतर्कता के लिए? बाकी ये कोई भी जिसने पुरानी गाड़ी रखी ना, वो सबसे पहले
अपने मोटरसाइकिल का लॉक नया कर दो, उसको पुराना इतना मत होने दे। कोई भी चाबी आए तो लगाए तो आपकी बाइक ले जाए। ये एक नसीहत आप दे रहे हैं। अब मेरे को जो हो गया नुकसान हो गया, अब आगे से लोग हैं जो उनके लिए ये मैसेज है जी, मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे मीडिया कर्मी जिस तरह से जुड़ते सेवाराम जी थे ये, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ये गिरोह जो है लगातार इस तरह से चोरियां जो है वो कर रहा है और बिना किसी डर के बेखौफ होकर जो है ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और विजुअल में जिस तरह से हम आपको फिर से दिखा रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये बाइक जो है वो ली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इसकी चाबी जो है वो इस चोर के पास थी और बड़ी आसानी से उसने बाइक ले ली। जब आगे पीछे किसी से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता, क्योंकि ये चोरी ही इतने आसान तरीके से की गई है कि किसी को पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बाइक जो हमारे मीडिया कर्मी हैं इनकी थी या किसी और की। तो इस तरह से जो ये गिरोह है इसको लेकर जो है पुलिस को कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इन गिरोह को पकड़ने की ज़रूरत है, ताकि ये जो चोर बेखौफ होकर चोरी कर रहे हैं इसे ये खौफ में रहे और चोरी की वारदात को अंजाम ना दे। और ऐसे में जितने भी लोग हैं जो कहीं भी अपनी पार्किंग स्कूटी या टू व्हीलर फोर व्हीलर कर लेते हैं तो उनके लिए एक नसीहत सेवाराम जी ने दी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी पुरानी कोई भी व्हीकल है, टू व्हीलर है खास तौर से, उसका लॉक जो है वो ज़रूर चेंज कराएं ताकि चोर जो है वो आसानी से आपकी बाइक या टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो है वो चोरी ना कर सके। तो ऐसे में पुलिस को भी जो है इस पर कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है, गिरोह को दबोचने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की वारदातें जो है वो रुक सके। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।